मंडप लगने लगे, इतना बड़ा बड़ा शादी का कार्य होने लगा, इतने बड़े बड़े फंक्शन होने लगे कि लोग, बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, कहीं से 5 लाख मांगता, कहीं से 2 लाख मांगता, ऐसे कर 10-12 लाख रुपए इकट्ठे कर तब बेटी की शादी करता है। उसके पास कुछ नहीं होता, कर्जे में लदा लूम हो जाता है। यही सोचकर तो कुबेरेश्वर धाम पर एक नियम बना दिया कि आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी की शादी कुबेरेश्वर धाम पर आकर कर सकता है, उसका कन्यादान भी कुबेरेश्वर धाम देगा और उसका शादी का खर्चा भी पूरा कुबेरेश्वर धाम उठाएगा। कोई भी कर सकता, इसीलिए नियम बनाया। पिताजी, इस कुबेर से मांगू मैं, ये अच्छी बात नहीं, मेरे पिता से मांगूंगी ना जो मांगूंगी। शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को गले लगाकर कहा, मांग, तुझे कन्यादान में क्या दूं, तेरी विदाई में मैं तुझको क्या दूं बेटी, मांग ले। अशोक सुंदरी ने गले लगकर भगवान शंकर जी से कहा, बाबुल, केवल इतना दे देना, तेरे मंदिर में, तेरे शिवलिंग के आगे अगर कोई 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे जैसी कोई बेटी आए, जो मांगे उसकी झोली कभी खाली ना रह पाए, बस इतना वर, बस इतना। इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से 1 लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। वो हाथ पकड़ लेगा। शिव जी ने वचन दिया अशोक सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और 1 लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में, अशोक सुंदरी, जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा, वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। दातार, तेरा संबंध एक बार मुझसे हो गया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने जितने बाहर बैठकर, चाहे रोड पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, आज बाबा के धाम से ये मान कर जाना कि हमारा और शंकर जी का रिश्ता क्या है। शिव जी को आज से अपना पिता मानना और तुम उसकी पुत्री हो जाना, संबंध फिर देखो बनेगा। एक बाप और बेटी का रिश्ता सबसे प्रबल रिश्ता होता है, सबसे प्रबल रिश्ता। और देवघर की कथा है, यह रिश्ते की कथा है। कितना विचित्र कथा है देवघर की, जरा सुनिएगा। शायद बाबा बैद्यनाथ की कथा आपने सुनी। क्या रिश्ता था? मां कौशल्या जी ने सुकौशल जी और अमृत प्रभा जी, कौशल्या जी के पिताजी और माताजी ने कौशल्या जी को शंकर की आराधना करना सिखाया था। कौशल्या मैया शिव जी की आराधना में लीन। कहते हैं, आनंद रामायण वर्णन करती है कि कौशल्या मैया 1 मिनट भी शंकर की भक्ति के बिना रह नहीं पाती थी। भाव की इतनी शुद्धता थी मां कौशल्या जी की। फिर वही बात आ गई, रावण ताव से शिव जी को भजता था और कौशल्या जी भगवान शंकर को भाव से भजती थी। भाव से, भाव से भजती।
एक दिन रावण ने सभा बुलाई, सारे ग्रहों को बुला लिया, सारे देवताओं को बुला लिया। रावण की लंका में सभा लगी हुई है, बड़े बड़े देवता बैठे हुए हैं, ग्रह बैठे हैं, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, दानव, सब उस सभा में बैठे हुए थे। सब उस सभा में बैठे हुए हैं और उस सभा में चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं और उस सभा में लंकापति रावण ने ऊंची आवाज कर कर कहा कि बताओ मेरे प्राण कैसे छूटेंगे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े सभासद बैठे थे, बहुत देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु, पक्षी सब उस सभा में बैठे हैं, असुर सुर सब उस सभा में। मेरे प्राण कैसे जाएंगे बताया जाए, कैसे मरूंगा मैं बताओ। तब किसी ने नहीं बताया। रावण को क्रोध आ गया तो सबको बंदी बनाने लगा। बंदी बना, अगर नहीं मालूम पड़ा तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। तब ग्रहों में ग्रह, सारे ग्रहों ने रावण से कहा, रावण तुम्हारी मृत्यु कौशल देश के राजा सुकौशल जी की जो लड़की है कौशल्या, उन कौशल्या माता के गर्भ से एक बड़ा विद्वान शूरवान एक पुत्र पैदा होगा, जन्म लेगा। उस बेटे के द्वारा तुम्हारे प्राण छूटेंगे। अब तो रावण को गुस्सा आ गया। कौशल नरेश, सुकौशल की लड़की कौशल्या और कौशल्या का बेटा राम मुझे मारेगा। हाँ। रावण ने सभा को विराम दिया, अपने गुप्तचरों को बुलाया। मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करा जाए। एक ही काम है, कौशल्या को अपने यहां ले आ। जब लंका में माता कौशल्या आ जाएगी, कौशल्या अगर लंका में पहुंच गई तो उसकी कोई संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो तुम मरोगे नहीं। रावण ने उसी समय पर अपनी सेना तैयार कर कर कौशल राज्य में पहुंच गया और सुकौशल राजा के पास जाकर रावण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण उस समय पर शिव की आराधना नहीं करता था। बाबा वैद्यनाथ की कथा चल रही है, जरा सावधानी से सुनिएगा। रावण उस समय शिव की आराधना नहीं करता था। सुकौशल जी ने देखा कि लंका का राजा रावण आया है, बड़ा प्रबल वीर। लंकेश आइए, कैसे आना हुआ। सुकौशल जी ने जब पूछा तो रावण ने कहा कि हमको आपकी बेटी कौशल्या चाहिए। आप अपनी पुत्री कौशल्या को लंका ले जाने की आदेश दें। सुकौशल जी मुस्कुराकर बोले कि बेटी हमारी है, पर हमारी बेटी की आज्ञा के बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। कोई, मेरी बेटी की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। विचार किया। रावण ने पूछा तुम्हारी बेटी कहां है। सुकौशल जी बोले बस शंकर की भक्ति करती है तो अभी शिवालय से आ रही होगी। जो सामने से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी, माता कौशल्या इतनी सरल थी, माता कौशल्या। शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज कौशल्या जी। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा,
आप ही कौशल्या? हाँ, कोई नहीं। मेरी बेटी की आज्ञा के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। विचार किया। रावण ने पूछा तुम्हारी बेटी कहां है? सो कौशल जी बोले बस शंकर की भक्ति करती है तो अभी शिवालय से आ रही होगी। जो सामने से बेटी को आते हुए देखा तो कौशल्या इतनी सुंदर थी, माता कौशल्या इतनी सरल थी। माता कौशल्या, शिव का जो भक्त होता है उसमें सहजता, सरलता, नम्रता अपने आप दिखती है, उसको दिखाया नहीं जाता। सरल, शिव जैसा भोला, शंकर जैसा सहज कौशल्या जी। लंकापति रावण ने कौशल्या जी को देखा तो कहा आप ही कौशल्या? हाँ। सो कौशल जी की बेटी हो? हाँ। हम आपको लंका ले जाने के लिए। मुझे लंका? हाँ। कौशल्या जी कहने लगी मैं तो लंका नहीं जाऊंगा, मैं लंका नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा तुम मुझे जानती नहीं हो कौशल्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं दबाव के साथ तुम्हें लंका ले जाऊंगा। इतने में कौशल्या जी के मुख से निकल गया लंकापति रावण सुन, तुम मुझे ले जाने की बात करता है, अगर बन सके तो तेरी लंका में एक बार उस कैलाशपति को ले जाकर बता दे तो कौशल्या लंका में प्रवेश कर जाए। तू एक बार उस कैलाशपति को तेरी लंका में ले जाकर बता दे तो ये मां कौशल्या जी कर रही हैं कि ये कौशल्या तेरी लंका में प्रवेश कर जाएगी। रावण हंसकर बोला वो कैलाश पर रहने वाला शंकर, वो शंकर? अगर तुम बोलती कि विष्णु जी को लेकर जाओ तो बड़ी बात थी, तुम कहती कि ब्रह्मा जी को लेकर। और जो 2026 आ रहा है उसकी जो शिवरात्रि है वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर कर और बेलपत्र को वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगा। करोड़ों, पूरा विश्व, पूरा भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। लगभग करोड़ों वृक्ष एक ही दिन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे हमारे आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र, भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पवित्र 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाना। तो अगर वृक्षारोपण होता है और माननीय आर्य जी ने भी कहा कि 1 लोटा जल चढ़े तो शिव पर भी चढ़े और वृक्ष पर भी चढ़े तो वो पूरी प्रकृति को हरा भरा रखेंगे। आप लोग साथ दोगे ना?
जम के बोलो जरा, तैयार हो सब एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ? तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा, पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है, घर के अंदर लाकर 3 दिन तक। और पूरा क्रम शंकर जी के साथ जैसे बेटी के मंगल विवाह का होता है, ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका खूब पोषण कर और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से कामना कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से उस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास। और जल अवश्य, हर हर शिव कथा कर। शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो काम हो रहा है, अगर मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं चले गया तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चली। कई लोगों के मन में आता है कि मैंने किया। और शिव महापुराण की कथा कहती है मैं संबोधन श्रेष्ठ संबोधन नहीं। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी केवल मैं का संबोधन करा। मेरा भवन, मेरा राज्य, मेरा नगर, मेरी बेटी, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। आखिरी में फिर हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति का सिर कटा और दक्ष प्रजापति का सिर कटकर आखिरी में फिर बकरे का सिर लगा और वो बकरा मैं करता। अच्छा करें, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। तू बच नहीं पाएगा।